क्लास 7 फ्रॉम ML अग्रवाल चैप्टर 11 कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। आज हमारे पास एक टॉपिक है एंगल साइड एंगल। ठीक है, फर्स्ट हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, देन आफ्टर एग्जांपल को भी एक्सप्लेन करेंगे। चलिए समझते हैं एंगल साइड एंगल होते क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट हम यहाँ पे टू ट्रायंगल्स लेते हैं क्योंकि हमें कॉन्ग्रेंस के लिए एटलीस्ट टू ट्रायंगल तो चाहिए, हम सिंगल में तो नहीं बता पाएंगे। तो हमने एक ट्रायंगल किया ABC and another triangle and PQR। क्लियर। अब यहां पे देखिए, इसका नेम में गौर की करिए, एंगल साइड एंगल। तो याद रखिएगा, अगर ये एंगल, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, सपोज हमने लिया यहाँ पे 30 डिग्री, क्लियर, तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए। और याद रहे, जिस बेस पे, मान लीजिए आपने बेस इसे अटेंड किया, किसे अटेंड किए, ये आप यहां से ड्रा कर रहे हैं 30 डिग्री। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहें तो प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। आप एक बेस, अब देखिए हम 30 तो यहाँ पे शो कर दिए, इसलिए हम इसे ही बेस समझेंगे। तो हमने अगर इसे बेस किया तो मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ड्रा किया। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप जब प्रैक्टिकल करिएगा तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। ठीक है, लेने के बाद आप यहाँ से 30 डिग्री ड्रा कर लीजिए, या आपने 30 डिग्री ड्रा किया, क्लियर। अब यहाँ से आप 60 डिग्री ड्रा कर लीजिए। तो मान लीजिए आपने यहाँ से 60 डिग्री ड्रा किया, अभी 30 थोड़ा सा डाउन साइड होगा, मान लीजिए हमने इसे 60 कर दिया, इसे 30 कर देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके ज्वाइन जरूर होंगे। तो हमने इसे ड्रा किया 30 डिग्री। तो देखिए, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल के बीच में आपका 5 सेंटीमीटर है। तो श्योर है कि हम अनदर अगर ड्रा करें, चलिए इसी पे ही आपको समझा दे रहे हैं, यहाँ पे भी 60 डिग्री ड्रा करें और यहाँ पे भी 30 डिग्री ड्रा करें, और सेम आपका साइड रहेगा 5 सेंटीमीटर। तो देखिए किसके अकॉर्डिंग आपने किया, फर्स्ट आपने 5 सेंटीमीटर ड्रा किया एक साइड, और इधर आपने कितना ड्रा किया 60 डिग्री, और इधर आपने कितना ड्रा किया 30 डिग्री। तो ये आपका फर्स्ट क्या, देखिए कोरोस्पोंडिंग है दोनों, नो डाउट। तो ये आपका फर्स्ट क्या हुआ, एंगल। सेकंड में क्या नेम आया, ये आपने क्या किया 5 सेंटीमीटर ड्रा किया, वो क्या कहलाया साइड, और ये आपका थर्ड क्या कहलाया एंगल। तो याद रखिएगा, एंगल साइड एंगल्स तभी होंगे जब दो एंगलों के बीच आपका कोरोस्पोंडिंग साइड इक्वल होगा। आप ये 30-60 अगर यहाँ ड्रा करते हैं तो आप साइड यहाँ नहीं ले सकते। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आप कहाँ पे इसे इक्वल करके आप इसे कॉन्ग्रेंस करेंगे। इसका मीन्स क्या है वो आपको बता रहे हैं। इसका मीन्स ये है, एंगल साइड एंगल का मीन्स ये होता है कि आपके दो एंगलों के बीच जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए। ये नहीं कि आपका दो एंगल यहाँ है और आप यहाँ साइड शो कर रहे हैं, अगर ये दो जगह साइड आप इक्वल कर रहे हैं तो एंगल साइड एंगल नहीं कहलाएगा। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे 30 देखिए, तो ये कोरोस्पोंडिंगली ये 60, ये 60, अगर ये 5 यहाँ नहीं है तो आपका एंगल साइड एंगल नहीं होगा। यही आपको बताना चाहते हैं, मतलब एंगल साइड एंगल तभी होगा जब दो एंगलों के बीच साइड इक्वल होंगे। चलिए एक और आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। जैसे आपने यहाँ पे शो किया कि ये 60 डिग्री है, ये मान लीजिए 40 डिग्री है, ये 60 उसी का कोरोस्पोंडिंग, और ये आपका 40, और ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपका कोरोस्पोंडिंग मतलब किसके अकॉर्डिंग होगा, सॉरी कॉन्ग्रेंस किसके अकॉर्डिंग होगा, एंगल साइड एंगल। देखिए दोनों एंगल के बीच में है, वैसे ही यहाँ पे देखिए दोनों नेम, एंगल एंगल, उसके बीच में क्या है साइड। मतलब कहने का मीन्स है, एंगल साइड एंगल का मीन्स ये हुआ कि आपके जो दो कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल होंगे उसमें दो एंगल के बीच का जो साइड होगा वो दूसरे ट्रायंगल का भी दो एंगल्स के बीच में ही होना चाहिए। अब किस कंडीशन पे ये नहीं होगा एंगल साइड एंगल, वो भी आपको बता देते हैं। जब आप टू ट्रायंगल लें और आप यहाँ पे ड्रा किए, मान लीजिए 30 डिग्री और इसे 70 डिग्री, सपोज ये भी 30 डिग्री और ये आपका 70 डिग्री, और आपने साइड यहाँ पे शो कर दिया 5 सेंटीमीटर, और आपने यहाँ पे भी साइड शो कर दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका एंगल साइड एंगल नहीं है।
इसे आप क्या बोलेंगे, देखिए पहले क्या है आपका साइड कॉर्नर पे है, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल एंगल। देखिए फर्स्ट साइड है, उसके बाद ये दो कॉन्सिक्यूटिव एंगल हैं, तो इसे आप साइड एंगल एंगल बोल सकते हैं। लेकिन एंगल साइड एंगल क्या होगा, जब दो एंगलों के बीच आपकी साइड इक्वल होगी। अब चलिए प्रैक्टिकल भी देखते हैं, बुक के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। ये देखिए आपके दो ट्रायंगल हैं यहाँ पे, ये एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग है, ये एंगल इसके कोरोस्पोंडिंग एंगल है, मतलब ये एंगल इसके एंगल इक्वल हुआ, ये एंगल इसके इक्वल हुआ। अब देखिए दो एंगल के बीच ये साइड इक्वल शो कर रहा है, तो ही आप क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल। यहाँ भी आप देख सकते हैं, देखिए एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बताया गया, सेकेंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर बताया गया, फिर उसके बाद आपको बताया गया बी सी इक्वल टू क्यू आर है। तो किस रीजन से ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हुआ, एंगल साइड एंगल। और यहाँ पे दिया भी है, टेक ए ट्रेस कॉपी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड सुपरपोज इट ऑन ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट वर्टेक्स ए फॉल ऑन, देखिए ए फॉल ऑन वर्टेक्स पी, जैसे आपका वर्टेक्स ए से हो रहा है वैसे वर्टेक्स पी से भी हो रहा है। एंड साइड ए बी फॉल्स ऑन साइड पी क्यू, ए बी फॉल्स ऑन साइड पी क्यू, मतलब जितना ड्रा आपका ए बी पे हो रहा है, जितना सेंटीमीटर होगा उतना ही पी क्यू का होगा। अगर कॉन्ग्रेंस है तो तब आप कॉन्ग्रेंस सभी को बोल सकते हैं कि ये इसके इक्वल होगा, ये इक्वल, वो तो हम कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टीज करते हैं। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि एंगल साइड एंगल क्या होगा, जब दो एंगलों के बीच आपकी साइड इक्वल होंगी। इतना आपका क्लियर हो गया। चलिए चलिए अब नेक्स्ट नोट देखते हैं। नोट को ड्रा, इससे आपका मतलब पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसी से ही। कैसे, अभी हमने स्टेटमेंट क्या दिया कि दो एंगल के बीच साइड इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए इसमें दो एंगल हैं, इसके बीच साइड है, ये आपका 100% फॉलो करता है एंगल साइड एंगल को, क्लियर। लेकिन सेकंड देखिए, दो एंगल यहाँ है ना यहाँ पे, और 3.5 कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे। लेकिन 3.5 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो क्या है, फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देखिए रीज़न क्या दिया है, बी सी इक्वल टू क्यू आर, नो डाउट सही है। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, नो डाउट ये भी सही है। एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, एंगल सी जो है एंगल पी के इक्वल है, नो डाउट। लेकिन एंगल साइड एंगल नहीं है, क्यों, दस two angles and one side of one triangle are equal to angles and one side of the other triangle, but यहाँ से आप कंडीशन स्टार्ट हुआ, भाई इक्वल तो है नो डाउट, लेकिन प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते। बट द ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, देखिए लिख दिया ना, किस रीजन से लिखा, क्योंकि दो एंगल के बीच साइड तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए दो एंगल्स के बीच यहाँ पे होना चाहिए, तो फिर इनके वर्टेक्स भी चेंज हो जाएंगे। इतना आपका क्लियर हो गया। विच इज क्लियर फ्रॉम अ फिगर दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, तो इनके जो शेप ऑलरेडी चेंज होंगे और साइज भी, इनके साइज और शेप दोनों डिफरेंट होंगे। हियर नोट दैट द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज नॉट इंक्लूडेड, hence for as a congruence criterion the equality of included side in essential। चलिए अब एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा, आप लाइफ में कभी नहीं भूल पाएंगे। बाय अप्लाइंग ए एस ए कॉन्ग्रेंस, जो अभी हमने स्टेटमेंट आपको पूरा डिटेल आपको बताया, ठीक है, याद रखिएगा। अप्लाइंग हमें करना है ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस रूल्स, याद रखिएगा। इट इज टू बी इस्टेब्लिश्ड दैट ट्रायंगल ए बी सी, ये जो ट्रायंगल ए बी सी है और क्यू आर पी क्या है, कॉन्ग्रेंस है। पहले से ही कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि दोनों कॉन्ग्रेंस हैं। एंड इट इज गिवन दैट, और यहाँ पे भी गिवन है कि बी सी इक्वल टू आर पी है, यहाँ पे ऑलरेडी सिंबल भी बने हुए हैं। तो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीड टू इस्टेब्लिश द कॉन्ग्रेंस, तो आप बताइए इसे कॉन्ग्रेंस होने के लिए और क्या चाहिए आपको। तो अब आ जाइए यहीं पे, अब आप बताइए, हमने आपको यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया, एंगल साइड एंगल क्या होते हैं, कि दो एंगलों के बीच आपके साइड होने चाहिए, यही बताए हैं आपको, एंगल साइड एंगल, यानी दो एंगल के बीच साइड होने चाहिए। किस कंडीशन पे गलत होगा, जब आपके एंगल्स दो
सेम कोरोस्पोंडिंग एंगल हो लेकिन अनदर साइड्स आपके इक्वल हो, तो ये आपका एंगल साइड एंगल को फॉलो नहीं करेगा। किस कंडीशन पे करेगा? जब एक साइड इक्वल हो और उनके दो कॉर्नर पे आपके दोनों एंगल कोरोस्पोंडिंग हो। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसको अब आप बताइए आपको क्या कमी है। दोनों साइड इक्वल हैं, हमने क्या एक्सप्लेन अभी दिया कि अगर ये साइड इक्वल हैं दोनों, तो इनके कॉर्नर में जो ये एंगल हैं वो इक्वल होने चाहिए। सिंपल, यही आपको बताया है ना, तभी ना आप बोल सकते हैं सर एंगल साइड। देखिए एंगल, ये दो एंगल सेम कोरोस्पोंडिंग, साइड ये साइड और फिर एंगल। देखिए दो एंगल के बीच ये साइड है, इसका नाम ही है ASA, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और ये आपका एंगल। सिंपल। तो कमी क्या थी जो हमने इसे रेड कलर से यहाँ पे फिलअप किया। देखिए ये इसके इक्वल होना चाहिए हियर, और सेकंड ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। सिंपल, यही तो हमको ऐड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर सॉल्यूशन के लिए कि हम रीज़न दे रहे हैं यहाँ पे कि हमें क्या ऐड करना है, तो ऐड यहाँ पे लिख लीजिए, हेडिंग कर लीजिए ऐड। क्या हम ऐड करने वाले हैं, तो ऐड में आप लिखिए फॉर ASA रूल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस वी नीड टू, हमें क्या चाहिए, वी नीड टू एंगल बी जो है किसके इक्वल होना चाहिए, कोरोस्पोंडिंग एंगल आर। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यही तो चाहिए कॉन्ग्रुएंस के लिए। एंड सेकंड क्या हम ऐड करेंगे कि सी जो है वो पी के इक्वल हो, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। अब आपको समझ में आ गई बात। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं, एंगल बी एंगल आर के इक्वल है, एंगल सी एंगल पी के इक्वल है, होना चाहिए। तभी ना हम बोल सकते हैं एंगल, ये दोनों एंगल एक एंगल हो गए, दूसरा ये साइड इक्वल। क्योंकि हम आपको लास्ट वीडियो से बताते आ रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें 3 स्ट्रेट इक्वल चाहिए, चाहे 3 साइड्स हो, 3 एंगल तो नहीं होते, ये पॉसिबल नहीं है, एंगल 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 नहीं होता। याद रखिएगा 5 ही कॉन्ग्रुएंस के रूल्स होते हैं। फर्स्ट साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और थर्ड RHS रूल्स। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इतना है, अभी RHS रूल्स इसके जस्ट बाद आएगा, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो होगा, तो उसके लिए वेट करिएगा, आपको बेस्ट वीडियो मिलेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया एंगल साइड एंगल। अगर आपसे कोई बोले साइड एंगल साइड क्या होगा, अगर इसी वीडियो में आप देख लीजिए, साइड एंगल साइड भी आपको जानना है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। साइड एंगल साइड किसको बोलेंगे, जिसमें दो साइड्स इक्वल हों और उसके बीच एंगल इक्वल हो, एक ठो एक एंगल, सिर्फ एक एंगल। अगर ये 2 सेंटीमीटर है 3, तो ये भी 2 और ये 3। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये आपका 30, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। सिंपल, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एंगल साइड एंगल, तो देखिए दो एंगलों के बीच एक साइड घिरा हुआ है ना। मान लीजिए एंगल आपके दो फ्रेंड हैं, उनके बीच आप हैं, तो अनदर आपके दो और फ्रेंड हैं लेकिन आप ही बीच में हैं। सिंपल, उसे एंगल साइड एंगल बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर अब हमको कोई बोले कि सर इसे कॉन्ग्रुएंस करके दीजिए, तो ये आपका आंसर यहीं तक है, आपको यहीं तक लिखना है। लेकिन आप चाहते हैं कि सर इसे फिर से आप थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंस करके दे दीजिए, तो चलिए आपको दिखा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस कैसे करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल QRP, वही नेम लिखेंगे आप, इसे PQR नहीं लिख सकते, QRP ही लिखेंगे। जिस साइड से मूव करेंगे उसी साइड से ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ACB लिखते हैं तो आप QPR लिखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब इसे कॉन्ग्रुएंस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल B जो है एंगल R के इक्वल है। सेकंड BC जो है वो RP की इक्वल है, नो डाउट। थर्ड क्या है, एंगल C जो है वो एंगल P के इक्वल है। हो गया। तो देखिए अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट नेम क्या है, एंगल। देखिए हमने एंगल राइट किया, दूसरा साइड, ये साइड हुआ, फिर लास्ट एंगल, ये एंगल हुआ।
तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल QRP। तो ये हुआ आपका कॉन्ग्रेंस। किस रीजन से हमने किया, साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंस। अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ एग्जांपल सेकंड, इन द figure given below, measures of some part of triangles are indicated by applying ASA rules. State which pair of triangle are congruent. In case of congruence, write the result in symbolic form. चलिए हमें यहाँ पे ये शो करना है कि ये कॉन्ग्रेंस है, अदरवाइज नहीं, और उसके सिंबॉलिक फॉर्म भी देने हैं। तो चलिए पहले हम डायग्राम तो समझ लें। फर्स्ट डायग्राम हमको कुछ इस तरह से दिख रहा है, A, B एंड C। यहाँ पे 3.5, पहले आप यही देख लीजिए राइट है कि नहीं। हमने आपको ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है कि दो एंगलों के बीच ही साइड होना चाहिए। देखिए इसमें भी दो एंगलों के बीच ही साइड है, तो क्यों ना ये डायग्राम अगर हमने ऐसे ड्रा किया तो इसको भी ऐसे ही कर लें। तो आप ऐसे ही बनाइए, क्योंकि आप जब सेम हो तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए 60 देखिए कहाँ पे है, 60 डिग्री जो है बी के पास है, इसमें देखिए बी के पास है, इसमें 60 डिग्री किसके पास है, 60 ई के पास है, और ये इस कॉर्नर में है, तो आप भी इस कॉर्नर में ई कर लीजिए। देखिए सेम ही है ना, हम इसको चेंज कर रहे हैं भाई, इसको अब मतलब इसी जैसे बना रहे हैं। तो देखिए ई के पास 60 है, यहाँ बी के पास 60 है, तो हमने वही कॉर्नर में कर दिया। चलिए ए के पास 40 है, यहाँ पे देखिए एफ के पास 40 है, तो इस कॉर्नर देखिए सेम कॉर्नर है, कोरोस्पोंडिंग कॉर्नर, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 40, नेम लिख देते हैं एफ, तो श्योर है कि एक ही नेम बचा डी, तो डी आप यहाँ कर लीजिए, सिंपल। अब आप देखिए ई एफ के बीच क्या है 3.5। अब आप बताइए ये कॉन्ग्रेंस है नहीं, बिल्कुल कॉन्ग्रेंस है। कैसे, लिख दीजिए इन ट्रायंगल CAB। देखिए यहाँ पे वर्टेक्स आपका C है, क्या है C, तो C से स्टार्ट करेंगे, A से नहीं, CAB। एंड सेकंड ट्रायंगल D से ही स्टार्ट करिए, जैसे आप इधर से मूव किए वैसे इसमें भी इधर से मूव करिए, तो DFE। चलिए 1 बाई 1 गिवन करिए, हमें 3 इक्वल करना है, एंगल साइड एंगल। तो फर्स्ट आप आ जाइए एंगल ए में, एंगल ए कितना है 40, तो उसका कोरोस्पोंडिंग क्या है F, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ईच 40 डिग्री फर्स्ट। अब एंगल साइड बताइए, तो देखिए 3.5, यहाँ भी 3.5, तो AB इक्वल टू FE, ईच लेंथ कितना 3.5 सेंटीमीटर। चलिए ये भी हो गया। अब थर्ड एंगल B इक्वल टू एंगल E, ईच 60 डिग्री। हो गया आपका ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस, हो गया, बिल्कुल हो गया। CAB कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल DFE, किस रीजन से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। क्लियर, ये हो गया प्रूफ। और हमने आपसे क्या बताया था, एंगल साइड एंगल की आइडेंटिटीज, दो एंगलों के बीच का ही साइड इक्वल होना चाहिए, कहीं और का नहीं। यहाँ नहीं चलेगा साइड, यहाँ भी नहीं चलेगा। याद रखिए कॉन्ग्रेंस के बाद आप ज़रूर बता सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल हैं CPCT से, लेकिन पहले नहीं। और यहाँ पे हमें सिंबॉलिक फॉर्म भी देना है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए, अरे सिंबॉलिक कोई टफ थोड़ी है, C के पास क्या है ये बस बताइए, C के पास D है, A के पास क्या है, कोरोस्पोंडिंग तो बताना है उसी जगह में, A के पास है, B के पास आपका E और C के पास D, सिंपल। तो आप यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म दे दीजिए, एंगल C के पास क्या है, एंगल D, एंगल A के पास देखिए, तो A के पास हमें दिख रहा है F, और A का आपका B का E, तो B का सिंबॉलिक आपका E, सिंपल, ये कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड पे, नाउ सेकंड नंबर। चलिए डायग्राम हमने यहाँ पे राइट कर लिया। हमने आपको क्या बताया था, एंगल साइड एंगल क्या होते हैं, दो एंगलों के बीच का साइड। अब देखिए दो एंगल यहाँ पे है 110 40, और यहाँ देखिए 110 40, लेकिन साइड हमें यहाँ का इक्वल होना चाहिए,
ये 5 यहाँ होता और ये 5 यहाँ होता तो आपका क्लियर हो जाता। तो छोड़ के भी तो नहीं जा सकते, थोड़ा सा चेक करते हैं, शायद यहाँ का एंगल हमें इक्वल मिल जाए। अगर यहाँ का एंगल इक्वल मिल जाएगा तो ये दो एंगल के बीच 5 सेंटीमीटर है, ये दो एंगल के बीच भी 5 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा चेक करते हैं, ये दोनों सेम बस आ जाना चाहिए बस। तो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल। अब ऐसा नहीं है कि वो आपका रॉन्ग हमने बताया, हमने एक आइडेंटिटीज बताई कि दो एंगलों के बीच वाला साइड ही इक्वल होना चाहिए। तो 110 प्लस 40 तो एंगल ए मिल जाएगा। तो 110 प्लस 40 प्लस एंगल ए। देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है ट्रायंगल की, द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 110 40 और एंगल ए इक्वल टू 180। तो 110 और 40 कितना हो जाएगा 150, और 150 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो कितना आ गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमें मिल गया 30 डिग्री, हो गया ना। चलिए इसको भी चेक कर लें तो वही आएगा कि नहीं आएगा। देखिए यहाँ भी 110 है 40 तो यही प्रॉपर्टी होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल Q इक्वल टू 30 डिग्री, या फिर से ऐसे लिख लीजिए एंगल ए की जगह में Q लिख लीजिए, इतना आपको मालूम हो गया। तो मीन्स ये 30 तो ये 30। अब आप बताइए ये 30 40 के बीच 5 सेंटीमीटर है, ये भी 30 40 के बीच 5 सेंटीमीटर है, तो हो गया ना एंगल साइड एंगल। अब ये 110 का कोई ज़रूरत नहीं है, ये समझिए 110 है ही नहीं, सिंपल। तो थोड़ा सा हमें वर्क ज़रूर करना पड़ता है। हमने आपको स्टेटमेंट क्या दिया कि दो एंगलों के बीच का साइड, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर दो एंगलों के बीच नहीं है तो आप सम ऑफ प्रॉपर्टी से आप उसे सॉल्व करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो वो एंगल साइड एंगल नहीं कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे जो बोले कि नहीं होता वो हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी कर दिया कि आपको करना कैसे है अगर ऐसा कंडीशन आता है तो इसका मीन्स क्लियर हो गया। अब चलिए इसे हम करते हैं कॉन्ग्रेंस। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल, देखिए ए बी सी से हमने स्टॉप किया तो ए में कितना डिग्री है 30, तो क्यू आर पी लिखिए, क्यू आर पी। चलिए 1 बाई 1 करते हैं। 110 बिल्कुल भी मत लिखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी रखना है एंगल साइड एंगल। ये नहीं कि हमने अभी एक्सप्लेन किया तो आप भूल जाइए 110 को लिखने लग जाइए, नहीं, आपको एंगल ए ही राइट करना होगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू ईच 30 डिग्री, इसके अलावा कुछ भी मत लिखिएगा। आप एंगल बी और एंगल पी नहीं लिख सकते, ये आप मान लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साइड बता दीजिए, ए सी का क्या है क्यू आर, ए सी इक्वल टू क्यू आर, तो ये आप लिख लीजिए इक्वल साइड, इक्वल साइड्स मतलब 5 सेंटीमीटर। और थर्ड आप इसे 40 डिग्री को ही करेंगे तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, तो यहाँ पे आप लिखिए ईच 40 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका कॉन्ग्रेंस, ट्रायंगल क्यू आर पी, किस रीजन से एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल आ कॉन्ग्रेंस। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म दे दें सिंबल, तो ध्यान से देखिएगा ए का कोरोस्पोंडिंग क्या हो रहा है, ए का 30 का क्यू, तो क्यू यहाँ पे कर लीजिए। सेकंड आपने क्या यूज किया सी, सी आर के साथ है, आर के साथ है। और अब बी किसके साथ हो जाएगा पी के साथ, तो बी आपका पी के साथ, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ थर्ड नंबर पी क्यू आर एंड एम एल एन, यहाँ 60 है तो देखिए एक आपका डिग्री 60 है, एक 30 है, एक यहाँ भी 30 है, लेकिन यहाँ देखिए 3.5 है और यहाँ पे क्या 4, तो ये तो कॉन्ग्रेंस है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साइड ही इक्वल नहीं है। अब भाई एंगल इक्वल होने चाहिए, आल्सो साइड भी इक्वल होने चाहिए। जब ये सब इक्वल होंगे तभी स्टार्ट होगा आपका कॉन्ग्रेंस का प्रोसेस। जब यही इक्वल नहीं है प्रोसेस कैसा प्रोसेस होगा ही नहीं। इससे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं अरे कैसा, वो बोलते हैं ना कैसे कहाँ से आए, हम नहीं जानते, वो बोलते हैं ना हम जानते ही नहीं है। भाई जब तक इक्वल नहीं होगा हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, पहले इक्वल दीजिए
उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे। तो आप लिख दीजिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड सेकंड ट्रायंगल एम एन एल। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि एंगल पी जो है वो एंगल एल के इक्वल है, ठीक है, ईच 60 डिग्री। देन सेकंड एंगल आर जो है वो एंगल एन के इक्वल है, ईच 30 डिग्री, बट पी आर डज नॉट इक्वल एन एल। तो आप डायरेक्टली यहां पे लिख दीजिए सो हैंस ट्रायंगल पी क्यू आर डज not congruent ट्रायंगल एम एन एल। सिंपल, क्लियर, क्योंकि इक्वल ही नहीं है। चलिए थर्ड में देखते हैं। सो फोर्थ नंबर भी आपका कॉन्ग्रुएंस नहीं है। क्यों? जैसे यहाँ पे देखिए साइड इक्वल नहीं था, वैसे यहाँ पे एंगल इक्वल नहीं है। देखिए 45 और यहाँ पे क्या है 60, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो बस जैसे आप यहाँ पे राइट किए वैसे यहाँ पे स्टेटमेंट दे दीजिए। भाई बात तो तभी होगी जब एंगल साइड इक्वल होंगे, तभी तो हम प्रोसेस करेंगे। डी ई एफ रीज़न दे दीजिए कि एंगल बी जो है डज नॉट इक्वल टू एंगल ई। सिंपल, यहीं से ही तो रॉन्ग हो गया पहले ही स्टेटमेंट से, क्योंकि यहाँ 60 है, यहाँ 75 है। देखिए सी और एफ इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, ईच 45 डिग्री, और साइड भी हमारा इक्वल है कि बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल है। तो ये इक्वल लेंथ हो गया या इक्वल साइड्स। तो दो तो स्टेटमेंट हमारे राइट हैं, लेकिन बी और ई इक्वल नहीं है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी डज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। सिंपल, ये आपका प्रूफ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नाउ एग्जाम्पल थर्ड, चेक वेदर द ट्रायंगल सो इन द एडजॉइंट फिगर आर कॉन्ग्रुएंट आर नॉट। हमें चेक करना है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अदरवाइज नहीं। तो चलिए यहीं से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 70 यहाँ 50 है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और यहाँ 70 यहाँ एक 60 है, याद रखिएगा। लेकिन हमें तो चेक करना है, ऐसे तो नहीं स्टॉप कर सकते कि नहीं 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 होगा, पॉसिबल नहीं है। देखिए यहाँ ना 50 मैच कर रहा है, 70 बस मैच कर रहा है। लेकिन हमको इधर के एंगल से क्या मतलब है, हमको इधर के एंगल से क्या मतलब है, हमारे तो ये साइड इक्वल है ना, तो हमें तो ये एंगल से मतलब है। तो देखिए एक एंगल आपका यहाँ 60 है और यहाँ एंगल आपका 50 है। तो काश अगर ये 50 यहाँ आ जाए और यहाँ 60 आ जाए, तो क्या ये हो सकता है कॉन्ग्रुएंस? बिल्कुल हो सकता है, बस हमें यहाँ 60 चाहिए। तो देखिए दोनों आपके सेम हो जाएंगे कोरस्पोंडिंग, और ये 50 यहाँ आ जाए। तो चलिए देखते हैं आता है कि नहीं आता। तो फर्स्ट हम जानते क्या है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज कितने डिग्री होता है, सभी एंगल्स को ऐड कर दें तो 180। तो चलिए फर्स्ट आते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी पे। चलिए सभी एंगल्स को ऐड करिए। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितने डिग्री, हाउ मच डिग्री, 180 डिग्री। एंगल ए हमें फाइंड करना है, एंगल बी 70, एंगल सी 50 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 70 और 50 कितना हो जाएगा, 120 इक्वल टू 180। एंगल ए स्टॉप कर दीजिए, 120 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 120 इधर आ गया। तो 180 माइनस 120 60 डिग्री। देखिए हम बात वही कर रहे थे ना कि एंगल ए का 60 हो जाए। तो देखिए एक जैसा हो रहा है, ये देखिए हो गया। अब बस ये 50 है तो ये भी 50 हो जाए। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में आइए, सम ऑफ ऑल एंगल, वही प्रॉपर्टी, सभी को जोड़िए। एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी कितना है 60, एंगल क्यू कितना है 70, और एंगल आर हमें चेक करना है। अब ये बताइए 60 70 कितना होगा, 130, और 130 को ट्रांसफर कर देते हैं।
तो ये आ गया 130। इन दोनों को ऐड करके जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया 120 ट्रांसफ़र किए, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। तो कितना आएगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री आ गया आपका 50। अब आप बताइए कॉन्ग्रेंस लग रहा था क्या? नहीं लग रहा था। अब है? हाँ है। अरे सर बिल्कुल हो गया। कैसे? दो एंगल, ये दो एंगल देखिए दोनों सेम है, 60 का 60, 50 का 50, और उसी के बीच साइड है इक्वल, तो यही तो है एंगल साइड एंगल। तो चलिए प्रूफ भी कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। चलिए फर्स्ट एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल इसे बोलते हैं। तो ये इक्वल एंगल्स आप लिख सकते हैं, ये ईच एंगल्स 60 डिग्री। दूसरा साइड है तो आप साइड लिख दीजिए। ए सी का इक्वल क्या है? पी आर, तो यहाँ पे पी आर कर लीजिए। किस रीजन से? इक्वल साइड्स, या फिर आप गिवन भी लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एंगल सी एंगल आर की इक्वल है, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, ये भी क्या है? इक्वल एंगल्स। तो ये आपका कॉन्ग्रेंस हो गया? हाँ हो गया। ए बी सी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल पी क्यू आर। किस रीजन से हमने किया? एंगल साइड एंगल, एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंस। सिंपल। और अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। देखिए एंगल ए का पी, बी का क्यू और सी का आर। एंगल ए का पी, एंगल बी का क्यू और एंगल सी का आपका आर, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ एग्जांपल 4, इन द जॉइंट फिगर कैन यू यूज एंगल साइड एंगल। देखिए ये डायग्राम को हमें कॉन्ग्रेंस करना है किसके अकॉर्डिंग? एंगल साइड एंगल। तो ये पूछ रहा है कॉन्ग्रेंस रूल्स एंड कंक्लूडेड दैट AOC कॉन्ग्रेंस BOD। चलिए सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कि ये कॉन्ग्रेंस है, अदरवाइज नहीं। तो हमारा रूल्स क्या है कि ये साइड आपका देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए हर कंडीशन में। ठीक है, तो ये देखिए 70 है तो यहाँ तो 70 है, बस ये एंगल इसके इक्वल हो जाए बस। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो ये कॉन्ग्रेंस है, और नहीं इक्वल हुए तो नो, दिस इज नॉट कॉन्ग्रेंस। तो चलिए चेक करते हैं फर्स्ट यही ट्रायंगल में, क्योंकि हमारे पास दो एंगल ऑलरेडी है। फिर वही प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये तो प्रॉपर्टी है। बात करते हैं AOC, इन ट्रायंगल AOC, तो सबको ऐड करिए। एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। पहले हम ये ट्रायंगल लिए हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल देखिए 30 O का है, हमने यहाँ पे 30 कर दिया। C में कितना है? 70, ये कर दिए इक्वल टू 180। हमें चाहिए एंगल A, तो एंगल A को स्टॉप कर लीजिए। 70 30 100 होता है, 100 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -100, तो कितना आ गया आपका? 80 डिग्री। एंगल A हुआ आपका 80 डिग्री। क्लियर? तो यहाँ पे आप कर दीजिए 80, बस ये 80 यहाँ पे आ जाए। अब आते हैं इस ट्रायंगल पे, तो देखिए ये ट्रायंगल में हमारे पास क्या है? एक ही एंगल है, दूसरा तो है नहीं, तो थर्ड कैसे फाइंड करें? तो गौर से देखिए, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं कि दो लाइन अगर बाइसेक्ट होते हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है कि नहीं होता? किस रीजन से? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो लिख दीजिए ना एंगल O, ये जो इधर से आप देखेंगे तो AOC इक्वल टू DOB, DOB। ये क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। तो AOC 30 डिग्री है, तो श्योर है कि अब DOB भी 30 डिग्री होगा। तो ये मिल गया आपको दूसरा एंगल। अब आप फाइंड कर सकते हैं B। नाउ अब सभी एंगल्स को ऐड कर दीजिए ये ट्रायंगल में। देखिए D का है तो लिख लीजिए एंगल D। O तो नेम लिखना पड़ेगा क्योंकि O दो साइड से है, तो DOB लिखना ही पड़ेगा यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ O कर दिया तो ये रॉन्ग है, AOC यहाँ पे लिखना है।
एंगल AOC, क्योंकि O बाइसेक्ट में है, दो है, इसलिए आपको नेम लिखना पड़ेगा। इन्हें ओपन लिख सकते हैं आप, प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D 70, DOB 30, एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल B को स्टॉप कर दीजिए, 70 30 100 माइनस 100, तो हो गया ना आपका यहाँ पे 80, तो B भी आपका 80 डिग्री। तो ये कॉन्ग्रेंस है? नहीं, बिल्कुल कॉन्ग्रेंस है। देखिए 70 80 70 80 3 3, बस आपको लिखना है और बता दीजिए। तो इन ट्रायंगल AOC जो हमें प्रूव करना है, एंड सेकेंड ट्रायंगल BOD। चलिए प्रूव करते हैं। अब बताइए एंगल A किसके कोरस्पोंडिंग सेम दिख रहा है? C के। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B, ईच या इक्वल एंगल लिख सकते हैं, ईच 80 डिग्री भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है। कौन सा साइड इक्वल है? AC, तो AC इक्वल है BD के। तो यहाँ ईच लेंथ लिख सकते हैं आप, अगर एक नया नेम लेना चाहते हैं तो 3 सेंटीमीटर। थर्ड C D के इक्वल है, एंगल D, ईच 70 डिग्री। हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस। AOC कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल BOD, किस रीजन से? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंस, सिंपल। और सिंबॉलिक फॉर्म लिखना चाहते हैं, देख सकते हैं एंगल A जो है एंगल B के है, तो आप लिख लीजिए एंगल A एंगल B। सेकेंड एंगल C 70 है, तो यहाँ पे कौन सा है? D, तो एंगल C आपका D के साथ है, ठीक है, एंगल मत लिखिए। और थर्ड O तो O के ही पास है, नो डाउट, O किसके पास है? O के पास ही है। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ एग्जाम्पल 5, इन ट्रायंगल ABC, ये आपका ट्रायंगल ABC है। सो फिगर द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A। AD जो है यहाँ से बाइसेक्ट है। अब बाइसेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होना। अगर ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है और हमने इसे यहाँ से बाइसेक्ट किया, तो समझ जाइए दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी दोनों एंगल क्या है यहाँ पे? इक्वल है। एक कहाँ से बाइसेक्ट हुआ? एंगल A, यानी BAD और DAC इक्वल होंगे। एंगल A इज परपेंडिकुलर टू BC, और देखिए BC में ये परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का ड्रा है। तो स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABD एंड ADC। क्लियर? तो चलिए 3 सर्च करते हैं। सो फर्स्ट तो आप ये करिए, हमारे पास यहाँ कितने ट्रायंगल है? 2 दिख, एक में ही है लेकिन 2 हैं, इन दोनों को अलग कर लीजिए आप, ठीक है, जिसे हमें कॉन्ग्रेंस करना है। ये हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया, A D और इधर क्या है? B। यहाँ से हमने देखिए ऐसे हमने ब्रेक कर लिया, एक और तोड़ लीजिए, मतलब वही है, एक ही ट्रायंगल को हम ब्रेक कर रहे हैं। भाई बाइसेक्टर है ना, बीच से टूट रहा है, सीधी बात है। एक ट्रायंगल हमने इसे, जैसे मान लीजिए चिप्स है, हमने उसे बीच से तोड़ दिया, तो तोड़ेंगे तो ऐसे ही दिखेगा ना चिप्स, ADC। अब बताइए यहाँ कितने डिग्री है? 90, यहाँ पे कितने डिग्री है? 90, सिंपल। और ये एंगल इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है, सिंपल। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया। और हमने अभी प्रॉपर्टी क्या बताई कि दो एंगल के बीच वाला साइड ही इक्वल होना चाहिए, यही बताया ना, एंगल साइड एंगल। अब आप ये बताइए, ये दो एंगल है, इक्वल है कि नहीं है? ये इसके इक्वल है, बिल्कुल है। 90 हमेशा 90 इक्वल होता है, नहीं होता? होता है। चलिए वो भी हो। अच्छा ये बताइए नेम क्या है साइड का? AD है ना, और ये क्या है? AD, मतलब AD एक ही है ना। अगर AD का लेंथ 100 सेंटीमीटर भी है तो AD बगल वाले का भी तो AD ही है ना, वो 100 ही होगा। मतलब कहने का मीन्स AD तो एक ही है ना, सिंपल, हो गया प्रूफ। तो यही नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट हमें ट्रायंगल क्या दिख रहा है? ADB, ADB। एंड सेकंड ट्रायंगल बताइए ADC, सिंपल। अब यहाँ पे फर्स्ट हमें दिख रहा है एंगल A, एंगल A, तो आप यहाँ पे लिखिए BAD, एंगल A, क्योंकि बीच से टूटा है इसलिए हम आप ओपन नहीं लिख सकते। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया ना कि 2 लाइन ऐसे थे डायग्राम, हम O को ओपन नहीं लिख सकते क्योंकि 2 साइड से ओपन O है, इधर से भी O रहा और इधर से भी O था,
इसलिए हमें नेम के साथ शो करना पड़ेगा। तो बी ए डी की करिएगा, एंगल बी ए डी, और याद रहे ए सेंटर पे ही होना चाहिए, और इधर से सी ए डी, एंगल सी ए डी। अब यहाँ आप रीज़न दे दीजिए कि आपने क्यों लिखा। तो आप क्या लिखेंगे, ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। सिंपल, ए डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, पहला हो गया। दूसरा साइड, अब बताइए साइड ए डी ही है ना, तो दोनों साइड से ए डी है, तो मतलब ये क्या हुआ, कॉमन हो गया भाई, दोनों साइड से आ रहा है ए डी। तो अगर ए डी का 2 सेंटीमीटर भी है तो बगल वाला भी 2 ही होगा ना। मतलब कहने का मीन्स है ये ए डी जो है अगर 3 सेंटीमीटर है तो इधर से भी देखेंगे तो 3 ना होगा, कोई अलग थोड़ी हो जाएगा। अब थर्ड क्या है, 90 डिग्री, तो आप यहाँ पे इसको भी शो कर दीजिए, एंगल ए डी बी, ए डी बी। अब देखिए डी बीच में होना चाहिए, ए डी सी, ए डी सी, ये देखिए डी बीच में है। अब आप ये किस रीजन से हम लिख रहे हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है। सिंपल, तीनों होगा इक्वल। अब आप कॉन्ग्रेंस कर दीजिए, ट्रायंगल ए डी पी, ये नेम लिखिए, कॉन्ग्रेंस का साइन लगाइए, और इधर आप लिख दीजिए ए डी सी। किस रीजन से आपने किया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ऑफ कॉन्ग्रेंस। सिंपल, हो गया आपका कॉन्ग्रेंस। चलिए कहाँ तक थे हम, ये हमने प्रूव कर दिया। 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी, तो ये आपके 3 इक्वल पार्ट्स हुए, 1 2 3, ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड कॉन्ग्रेंस हो गया। अब बात करते हैं थर्ड, इज ए बी इक्वल टू ए सी। अब पूछ रहा है ए बी और ए सी क्या इक्वल है, तो भाई इक्वल हो या ना हो हमको क्या मतलब, कॉन्ग्रेंस है ना। तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल आफ्टर कॉन्ग्रेंस। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गया, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंस हो गए तो सभी कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे। ये तो पहले से 2 थे, ये भी इक्वल हो जाएगा। सभी साइड इक्वल होंगे, ये साइड तो पहले से था, ये भी साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा। कॉन्ग्रेंस का मतलब क्या होता है, ये जैसे हमारे हाथ, ये दोनों ये पैक हो गए, दोनों देखिए पैक हो गए, तो कॉन्ग्रेंस है। अब मैं दूसरे का हाथ को अपने हाथ में रख दूं तो कॉन्ग्रेंस नहीं होगा, क्योंकि ये दिस इज माई हैंड। दूसरे के साथ करूंगा तो मैच थोड़ी करेगा, मैच तो उसी का करेगा ना जिसका होगा। तो यही तो है कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ढक दे, कवर कर दे, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस। तो सिंपल, तो मैं अब लिख सकता हूं इसे, आप भी लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी। भाई ए बी जो है वो ए सी के इक्वल होगा। अब किस रीजन से, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सी पी सी टी। क्लियर। सो ऑल एग्जाम्पल्स कंप्लीटेड ऑफ एक्सरसाइज 11.2। ठीक है। अब बचा आपको नेक्स्ट वीडियो, आपको राइट हैंड रूल्स मिलेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव नाइस डे।